हिंदू शास्त्रों के मुताबिक इस ब्रह्मांड की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है। त्रेता युग में आइए तो माता सीता ने एक जगह पर लवकुश को जन्म दिया था जहां महर्षि वाल्मीकि की कुटिया थी और उसी कुटिया में महर्षि वाल्मीकि तपस्या करते थे। ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी का एक केंद्र बिंदु भी है। तो हम आज बात करेंगे कि ये सारे चीजें कहां स्थित हैं। ये है कानपुर के बिठूर में। अब कलयुग में आइए, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक टैक्स चुकाने वाला एक जिला भी कानपुर है। कानपुर नगर को चमड़े के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जाजमऊ में चमड़े की सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं जहां चमड़े के जूते, चप्पल, लेदर की बेल्ट और पर्स समेत कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। एक प्रसिद्ध कंपनी है रेड चीफ, ये भी कंपनी कानपुर की ही है। एक समय शहर के लाल इमली फैक्ट्री में ऊनी कपड़े बनाए जाते थे। कानपुर में कई ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां हैं जहां आर्मी के लिए सामान भी बनाया जाता है। इसी कानपुर से हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहीं के रहने वाले हैं। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपनी पढ़ाई कानपुर के डीएवी कॉलेज से की थी। मोतीलाल नेहरू का संबंध भी कानपुर से था। सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव समेत कई बड़ी हस्तियों का पैतृक घर भी कानपुर में ही है। नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज का खास सेगमेंट बात विधानसभा की, जो हर मंगलवार और शनिवार आप देखते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आज बात विधानसभा में कौन सी विधानसभाओं की बात होने वाली है। आज कानपुर शहर की सभी विधानसभाओं की बात हम इसमें करेंगे और उसी के साथ जानेंगे कि क्या राजनीतिक परिदृश्य है, क्या राजनीतिक हाल है, क्योंकि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी चरणों के मतदान भी बता दिए हैं कि किस किस तारीख को है। तो ऐसे में गहमा गहमी और बढ़ गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कानपुर शहर की गोविंद नगर विधानसभा की। कानपुर नगर में स्थित यह सीट कांग्रेस और भाजपा का गढ़ रही है। यह सीट कभी एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा सीट मानी जाती रही, लेकिन 2012 के परिसीमन के बाद यह सीट छोटी हो गई। इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा ने लंबे समय तक अपनी पकड़ को बनाए रखा है। इस सीट से कांग्रेस को 1967, 1969, 1980, 85, 2000 और 2007 में जीत मिली, तो भाजपा के सत्यदेव पचौरी इस सीट से 1989, 91, 93, 96, 2012 और 2017 में निर्वाचित हुए। भारतीय जनता पार्टी के बालचंद्र मिश्र ने तो यहां से 1989 से 96 तक लगातार 4 चुनाव जीते थे। वहीं भाजपा के सत्यदेव पचौरी की 2012 और 2017 में जीत हासिल की थी। सत्यदेव पचौरी 2017 में गोविंद नगर विधानसभा सीट से विधायक बने। पचौरी के बढ़े हुए कद और जनाधार को देखते हुए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 2019 में उन्हें संसद भेजने का फैसला किया और उसके बाद उन्हें योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। सत्यदेव पचौरी के संसद पहुंचने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी के ही सुरेश मैथानी ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस की करिश्मा ठाकुर को एक बड़े अंतर से हराया था। इस उपचुनाव में भाजपा के सुरेंद्र मैथानी ने कांग्रेस की करिश्मा ठाकुर को 20,720 वोटों से हराया था। इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यह ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। ब्राह्मण मतदाता इस सीट पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अब बात करते हैं कानपुर नगर की दूसरी विधानसभा सीसामऊ विधानसभा की। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा साल 1974 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। नए परिसीमन के बाद 2012 में यह सीट सामान्य हो गई। 1974 में इस सीट से पहली बार कांग्रेस के शिवपाल वाल्मीकि ने जीत हासिल की थी। अब तक इस विधानसभा सीट पर 5 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। वहीं 2012 में पहली बार सपा ने जीत दर्ज की। 1980 से 1990 तक इस सीट पर कांग्रेस की महिला कैंडिडेट कमला दरियावादी का कब्जा रहा। उनके बाद फिर किसी पार्टी ने महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। 2002 में इस सीट पर कांग्रेस ने अपनी महिला विधायक रही कमला दरियावादी के बेटे संजीव को मैदान में उतारा था। उन्होंने यह सीट जीतकर फिर कांग्रेस का परचम लहराया। नए परिसीमन के बाद साल 2012 में इसे सामान्य सीट घोषित कर दिया गया। परिसीमन के बाद इस सीट के जातीय समीकरण बदल गए और हाजी इरफान सोलंकी ने जीत दर्ज की और पहली बार सपा का खाता यहां से खुला। 2012 में हाजी इरफान सोलंकी ने 19,663 मतों से भाजपा के हनुमान स्वरूप मिश्रा को हरा दिया। वहीं 2017 में भी समाजवादी पार्टी से हाजी इरफान सोलंकी ने भारतीय जनता पार्टी के सुरेश अवस्थी को 5,826 वोटों के मार्जिन से हराकर जीत दर्ज की। अब इस सीट पर भाजपा पिछले 20 सालों से जीत को तरस रही है। जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या करीब 80,000 के आसपास है।
जबकि दलित वोटरों की संख्या करीब 35,000, ब्राह्मण 55,000, कायस्थ 20,000, वैश्य 15,000, यादव 16,000, सिंधी और पंजाबी लगभग 2,000 और अन्य वोटरों की संख्या 35,000 के आसपास ही है। इसलिए इस सीट पर सबसे ज्यादा भूमिका मुस्लिम मतदाता तय करते हैं। अब बात करते हैं कानपुर की अगली विधानसभा सीट आर्यनगर विधानसभा की। आर्यनगर क्षेत्र यूपी की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। बिरहाना रोड पर ज्वेलरी की शॉप है, नौगढ़ा की मार्केट है। ठीक से देखा जाए तो इसे कानपुर की आर्थिक मंडी भी कहा जाता है। इस सीट को व्यापारियों की सीट भी कहा जाता है। आर्यनगर में जनरल वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। इसके साथ ही यहां पर मुस्लिम आबादी भी रहती है। आर्यनगर विधानसभा सीट से साल 2012 में बीजेपी के सलिल बिश्नोई विधायक बने थे, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के अमिताभ वाजपेयी ने शानदार जीत दर्ज की थी। चुनावी मैदान में चर्चा यह है कि या तो साइकिल एक बार फिर यहां अपनी चाल दिखा सकती है या फिर कमल खिल सकता है। खैर, इसका पता तो 20 फरवरी को होने वाले मतदान के बाद ही चलेगा। अब बात करते हैं कानपुर की अगली विधानसभा सीट कानपुर नगर कैंट की। कानपुर नगर कैंट विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। कानपुर में सर्वाधिक मुस्लिम वोटर कैंट क्षेत्र में रहते हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के बाद भी 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रघुनंदन सिंह भदौरिया ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सुहेल अंसारी ने शानदार जीत दर्ज की। कानपुर कैंट में 40% मुस्लिम मतदाता हैं। इतने मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद 2017 में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी पहली बार जीता। बीजेपी फिर से इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। साल 2012 में बीजेपी जिस तरह से जीत दर्ज की थी, उसी तरह से फिर वापसी करने की फिराक में है। इस सीट पर 26 साल से बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन 2017 में मोदी लहर होने के बाद भी बीजेपी यहां से सीट नहीं बचा सकी। दरअसल इस सीट पर बीजेपी 1991 से विजयी होती आ रही थी, लेकिन 2017 में मोदी लहर ने भी इस सीट पर बीजेपी को जीत नहीं दिलाई। बीजेपी की सतीश महाना इस सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। तो आज ये बात थी कानपुर की इन विधानसभा सीटों की। इसी के साथ 20 फरवरी को कानपुर में मतदान है और उसके बाद 10 मार्च को निर्णायक भूमिका अदा होगी। सारी वोटिंग खुल जाएंगी और उसी के साथ इस प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और इन सभी विधानसभाओं में इनको अपने अपने विधायक मिल जाएंगे। तब तक हम सब इंतजार करते हैं उस पल का। बाकी की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सनराइज न्यूज के साथ।